हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फाइनेंस अकाउंटेशन का जो लीनियर इक्वेशन वाला टॉपिक था वो कॉन्सेप्चुअली क्लियर करवा दिया था। आज जो है, अब एक या दो लेक्चर्स में आपके लूंगा इन्हीं लीनियर इक्वेशंस के ऊपर प्रैक्टिस सेशन। बढ़िया क्वेश्चन लाया हूँ। देखो, इन क्वेश्चन से अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही ठीक है। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज सिखाना चाहूंगा कि यार, जो ये लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशंस, इसको अपन सॉल्व कैसे करते हैं। इसको सॉल्व करने के तरीके क्या क्या होता है। देखो, होते तो तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन हम एक ही तरीके को अपनाएंगे, दैट इज नोन एज योर एलिमिनेशन मेथड। किसको अपनाएंगे? एलिमिनेशन मेथड। अब देखो, एलिमिनेशन मेथड क्या बोलता है। एलिमिनेशन मेथड ने सिंपल सी एक चीज बोली कि आपको क्या करना है, चीजों को एलिमिनेट करना है। क्या करना है? एलिमिनेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने बोला कि मेरे पास कोई भी इक्वेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला 2x + 3y, या फिर ऐसे कर रख लो 2x + y, आसान हो जाएगा, इक्वल टू 3 है। और x - 3 इक्वल टू कितना है? -2 है। आपको क्या करना है? फाइंड करना है x एंड y, है ना। तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। देखो, अब आपकी चॉइस है, या तो आप x वाले वेरिएबल को एलिमिनेट कर लो, या तो आप y वाले ऑप्शन को एलिमिनेट कर लो। देखो, अगर आपको x वाले ऑप्शन को एलिमिनेट करना है तो यहाँ पर दोनों जगह क्या होना चाहिए? ट्वाइस एक्स। और अगर आपको y को एलिमिनेट करना है तो यहाँ दोनों जगह क्या होना चाहिए? -3y। तो एक काम करते हैं, मैं आपको दोनों सिखा देता हूँ। पहले मैं x को एलिमिनेट करके देखता हूँ। किसको? अगर मैंने बोला कि मेरे को x को एलिमिनेट करना है, तो देखो यार, अगर मुझे x को एलिमिनेट करना है तो मुझे इसको 2x बनाना पड़ेगा। तो इसको 2x यानी इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2। तो क्या बन जाएगा? देखो, 2x + y इक्वल टू 3। यहाँ बन जाएगा 2x - 6y इक्वल टू -4। अब क्या कर दोगे? साइन चेंज, मतलब इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट, तो साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। तो देखो, ये कैंसिल हो गया। y + 6y कितना हो गया? 7y। और 3 + 4 कितना हो गया? 7। तो y की वैल्यू निकल के कितनी आ गई? 1। जब y की वैल्यू 1 निकल के आई तो उठा के किसी भी इक्वेशन में पटक दो। मैंने कहा इस इक्वेशन में डाल देते हैं। तो 2x + 1 इक्वल टू 3। तो 2y इक्वल टू 2 एंड सॉरी, 2x + 1 इक्वल टू 3। तो 2x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 मेरा आंसर आ गया। अब आप में से आधे बोल रहे होंगे, नहीं सर, मुझे y को एलिमिनेट करना है। चलो मैं आपको वो भी करके बता देता हूँ। इफ यू वांट कि आपको क्या करना है, y को एलिमिनेट करना है, तो देखो क्या है, यहाँ पर +y है, यहाँ पर -3, मतलब मुझे इसको क्या बनाना पड़ेगा? क्या बनाना पड़ेगा? मेरे को इसको 3y बनाना पड़ेगा। तो यानी इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई में 3 करूंगा। 3 करूंगा तो क्या बन जाएगा? 6x + 3y इक्वल टू 9। ये बन गया x - 3y इक्वल टू -2। देखो, यहाँ पर साइन अलग अलग थे, साइन सेम थे, तो सेम साइन में तो कैंसिल नहीं होता, इससे मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। बट यहाँ साइन ऑलरेडी अपोजिट में है, तो मैं सिंपली इन क्वेश्चन को क्या करूंगा? ऐड। तो कोई साइन का चेंज नहीं होगा। 6x + x 7x, 9 + 2 इज योर, सॉरी ये साथ में -2 है ना, 9 - 2 इज योर 7। तो x वैल्यू कितनी आ गई? 1। जब x वैल्यू 1 उठा के किसी में उठा के पटक दो, मैं यहाँ पटक देता हूँ। 2 + y इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। तो ये मेरे पास रिस्पेक्टिव आंसर आ गए, x1 और y1। दिस इज हाउ वी विल सॉल्व अवर इक्वेशंस, दैट इज बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। देखो, ये और भी बड़े सारे मेथड है, बट ये एक मेथड जो है वो काफी इजी लगता है, क्योंकि देखो अभी तो आपको इजी लग रहा है, लेकिन जब इक्वेशन आपकी वेरिएबल की फॉर्म में आएगी ना, तो ये मेथड आपको बड़ा हेल्प करेगा। क्लियर है? चलो फिर क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए। देखो यार, आप लोगों के लिए क्या बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, चलो बताओ। एक एक पार्ट को करते रहेंगे डिस्कस। कह रहे सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। आपको इन फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन को क्या करना है दोस्त? सॉल्व करना है। ठीक है, चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो एक काम करते हैं। एक सेकेंड, आपके लिए एक स्लाइड ही ऐड करवा देते हैं। ठीक है,
ये आ गया। एक दो स्लाइड और ऐड करते जाते हैं। चलो जी, हो गया। आ जाओ। चलो, पेज वेज मैंने ऐड कर लिया है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, 5x प्लस 3y इक्वल टू 1 है ना। 5x प्लस 3y इक्वल टू 1। मैं एक इक्वेशन यहाँ पर लिखते जाता हूँ, इसको सॉल्व करते जाते हैं। चलो, पहला पोर्शन है, आप मुझे क्वेश्चंस लिखवाते जाना, ठीक है। नहीं यार, एक काम करता हूँ, 2 मिनट, इसको यहीं पे स्लाइड को ओपन करते जाऊँ। चलो, एक सेकेंड यार, इसको थोड़ा सा ना आज दिक्कत हो रही है। एक काम करते हैं, यहीं पे थोड़ा सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। देखो यार, 5 of x प्लस 3 of y इक्वल टू 1। सेकेंड क्या है, 7 of x प्लस 2 of y इक्वल टू 20। आपको x और y का सोल्यूशन बताना है, तो मुझे बताओ किसको एलिमिनेट करना चाहोगे। मैंने कहा देखो, 3 और 2 है ना, इसको एलिमिनेट करना आसान है। अब इसको मुझे इक्वल बनाना है। अब इक्वल कैसे बनाना है, 3 और 2 कैल्सियम क्या होगा, 6 होगा। तो यानी इसको मुझे 6 बनाना है, तो 3 को 6 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2। इसको मुझे 6 बनाना है, तो 2 को 6 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3। तो क्या बन गया है, 15x प्लस 6y इक्वल टू 2। ये क्या बन गया, 21x प्लस 6y इक्वल टू कितना, 60। है कि नहीं भाई। तो जब ये बन गया तो मुझे इसको एलिमिनेट करना था, दोनों प्लस किया तो साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस। ये कितना हो गया, 15 में से 21 गया तो कितना आता है, माइनस का 6x, क्योंकि बड़े में से आपने क्या, छोटे छोटे में से बड़े को माइनस किया है। ये तो कैंसिल हो गया। ये कितना आ जाएगा, 2 माइनस 60 माइनस का 58। कितना आ गया, माइनस का 58। तो यहाँ से आपको पता लग गया, सॉरी ये कितना आएगा, 5 से 10 आ जाएगा ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 11x, है ना। तो माइनस से माइनस खत्म, तो x इक्वल टू कितना मिल गया, 58/11। तो देखो यहाँ ऑप्शन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ पहला ही ऑप्शन है कि आपका आंसर, बाकी y को सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। बच्चों लोग, इफ यू वांट y को सॉल्व करना, तो y को आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। 5x, x की वैल्यू कितनी निकाली, 58/11 प्लस 3 of y इक्वल टू कितना हो गया, 1। तो 3 of y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 58 इंटू 5 करो। हाँ देखो, 58 इंटू में 5 करोगे तो कितना आएगा। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो, 58 को 50 इंटू में 8, 55 250, 8 5 कितना 40। तो इसको ऐड कर दो, 290 आ रहा है। देखो आप ऐसे भी चेक कर लो, 58 इंटू में 5, 8 5 40, तो 290। इसको कहते हैं ब्रेकिंग मेथड, ठीक है। तो ये भी सेम ही आया, तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 290 अपॉन में 11। यस और नो, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 11 माइनस 290। तो 290 में से 10 दिया जाएगा, 279 माइनस का, लेकिन अपॉन में 11 और इंटू में 3। 3 कितना, 3 9 27, 3 3 9। तो y इक्वल टू आ गया -93/11। ये लो भाई, ये ऑप्शन नंबर ए है आपका। डन, डन विद दिस। तो क्वेश्चन फर्स्ट का आपका जो आंसर आएगा वो क्या देखने को मिलेगा, ए देखने को मिलेगा। देखो, ये बाकी के जो सेम पार्ट्स हैं, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, इन दोनों को भी आपने सॉल्व करना है, ठीक है भाई। तो ये दोनों आपके लोगों के लिए क्या है, होमवर्क। ये दोनों होमवर्क है, सेम प्रोसीजर से आप लोग करोगे। चलो, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन 147x माइनस 231y इक्वल टू 525 एंड 77x माइनस 49y इक्वल टू 203 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। कह रहा है ये इक्वेशन जो है वो लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। समझना ध्यान से, लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। जब कभी भी ये बोले लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ भी क्या निकालना है, एक्स एंड वाई ही निकालना है, या फिर एक्स एंड वाई की क्या निकालनी है, उस फॉर्मेट में इक्वेशन निकालनी है। यहाँ पर आपको एक्स वाई निकालना था, यहाँ आपको एक्स वाई के फॉर्मेट में क्या निकालना है, उसकी इक्वेशन ही निकालनी है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो है, ठीक है, समझ में आ रहा है। या फिर सिंपली आप एक काम कर लो, एक्स एंड वाई यहाँ पे निकाल दो, और ये जो ऑप्शन आ रहे हैं उसमें देख लो क्या सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन मसला सर ये है कि ये इक्वेशन तो बहुत बड़ी है यार, 147 माइनस 231 एक्स इक्वल टू 525। तो मैंने कहा चिंता काहे करते हो लाल, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं ना। बताना मेरे को, क्वेश्चन बताना। क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2 है ना। 147x माइनस 231y इक्वल टू किसके बराबर है, 525। ठीक है, और क्या है,
77x माइनस 49y इक्वल टू कितना है 203। यही दो इक्वेशन है यार। अब देखो आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो बट आप देखो ना इन इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आपको कुछ कॉमन भी निकालना है, ठीक है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखो 147। अब इसमें देखो कुछ कॉमन तो नहीं निकल रहा यार। मैंने देखा 147 जो है, 147 में अगर मैं एक एक चीज को ऑब्जर्व करूं दोस्त, सुनना ध्यान से। अगर मैं एक चीज को ऑब्जर्व करूं तो ये भी 7 के टेबल में जाता है और ये भी 7 के टेबल में आता है। देखो 7 कितने जर, 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 7 7 जा 49 बजा 35, 7 5 जा 35 आ गया। ये भी 7 11 जर, 7 7 जर, 7 2 जा 14 और ये कितना 7 9 जर 63 हो गया। इतना ही बचा। तो आपकी इक्वेशन देखो क्या ये और कटेगा। यस 3 7 जर, 3 11 जर, 3 कितने जर 25 जर, 325 जर। 325 ये है 7 11 और 25। तो ये इक्वेशन आपकी बन गई 7 ऑफ एक्स माइनस 11 ऑफ वाई इक्वल टू कितना 25। और ये बन गया आपका 11 ऑफ एक्स माइनस 7 ऑफ वाई इक्वल टू 29। अब देखो यार आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब एक्स एंड वाई निकाल सकते हो। और एक और इसका शॉर्ट तरीका हो सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो क्या, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 मानूं और इसको मैं क्या मानूं इक्वेशन नंबर 2 मानूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, एडिंग 1 एंड 2, मतलब पहले मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा देखो क्या मिलेगा, एक्स में एक्स को ऐड करो, 11x प्लस 7x कितना हो गया 18x माइनस 11y माइनस 7y माइनस का 18 ऑफ y इक्वल टू 25 प्लस 29 कितना। देखो अगर ये 30 होता, 30 में 20 55, तो एक कम कर दो 54। तो उसमें देखो 18 कॉमन है, 18 3 जा 54, तो पता लग गया x माइनस वाई कितना आ गया 3। तो दूसरा अगर मैं इन दोनों को अब क्या करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करूंगा 1 फ्रॉम 2, पता ना आपको सब्ट्रैक्ट के केस में क्या होता है, उल्टा होता है, 1 फ्रॉम 2 बोल रहा है ना। तो सिंपली आप देखो आप क्या करोगे, 11x में से क्या करोगे माइनस 7x, तो कितना बच जाएगा 4 ऑफ एक्स। आप क्या बच जाएगा देखना, माइनस 7y माइनस माइनस 11y, तो क्या बन गया माइनस 7y प्लस 11y बच गया, तो कितना आ गया 4y बच गया अगेन। 4x प्लस 4y इक्वल टू किसके बराबर है 29 माइनस 25 4, तो अगेन x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लो, x माइनस वाई 3 है और x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 1 है, उसको सॉल्व कर लो। 2 ऑफ एक्स इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। जब x वैल्यू 2 आगे उठा के आप पटक दो, 2 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 1, सॉरी 2 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1, तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा 1। तो आपके पास x2 और y1 आ गया, x2 और y1। आप सीधे ऑप्शन में जाओ और देखो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। x को डालो 2 और y को डालो 1, 9 2 जार 18 माइनस 5 का 23 होता है, नहीं खत्म। x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1, 4 दूनी 8 प्लस 5 13, यस बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी भी चेक कर लेते हैं, 2 और 1, 5 दूनी 10 माइनस 4 6, 5 दूनी 10 माइनस 4 6। यार एक एक सेकंड रुकना, 2 मिनट रुकना। चलो तो कहाँ पहुंचे यार, ये तो दोनों के दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक बार देखना है, रोकते हैं, हमने क्वेश्चंस को ठीक किया, अच्छे से सॉल्व किया है। देखो एक्स की वैल्यू तो 2 आ गई, तो अगर हमने याद रखा 2 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो माइनस वाई इक्वल टू, तो यार यहाँ गलती होगी ना हमसे। देखो यार जब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो x इक्वल टू 2 है, तो 2 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो माइनस वाई इक्वल टू 1 ही तो आया, 3 माइनस, तो वाई इक्वल टू माइनस 1 आएगा ना यार। वाई इक्वल टू माइनस 1 आना चाहिए। अब देखो आप सेटिस्फाई करो बाई मिस्टेक। मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ी हो रही है, दो से ज्यादा ऑप्शन कैसे मतलब सेटिस्फाई कर रहे हैं यार, ये तो मतलब गड़बड़ी वाली बात है। चलो देखो, अगर आप देखो अब यहाँ पर इन वाले ऑप्शंस को डालो, तो अगर आप क्या करोगे इनमें ऑप्शन डालोगे, एक्स की वैल्यू कितनी 2, वाई की वैल्यू -1, तो देखो 9 दूनी 18 प्लस 5 23, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर आ जाओ, एक्स की वैल्यू 2 -1, 4 दूनी 8 माइनस 5 3, नहीं कर रहा। 2 और माइनस 1 10 प्लस 4 16, नहीं कर रहा। 2 और माइनस 1 5 दूनी 10 प्लस 9, नहीं कर रहा। तो ओनली ऑप्शन ए सेटिस्फाइड, ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
कह रहा है द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस इज। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो थोड़ा सा मतलब लेंथियर पैटर्न पे है, तो प्लीज थोड़ी सी पेशेंस रखना, या फिर एक काम करो इस वाले क्वेश्चन को ना थोड़ा सा एंड पे करेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा एंड पे करेंगे, ताकि क्योंकि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा इजी वाला कर लेते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। चलो पहले क्वेश्चन 4 को डील करते हैं, क्वेश्चन ध्यान से समझना। कह रहा है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ वाई और फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव कट एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। भाई साहब के की किस वैल्यू के लिए उसके क्या होने चाहिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस उसके पास होने चाहिए। तो मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ, हम सारे के सारे वैल्यूज पढ़कर आए थे, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपके सामने बोला था कि जो इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ सॉल्यूशंस है उसका पैटर्न क्या होता है। उसमें मैंने आपको यही तो बोला था, इनफिनाइट के लिए क्या होता है ए वन अपॉन में ए टू, ठीक है, बराबर है बी वन बाई बी टू, ठीक है, और इक्वल टू क्या होना चाहिए सी वन बाई सी टू। यही तो था इनफिनाइट नंबर की, याद करो कोइंसिडेंट का पैटर्न मैंने पढ़ाया था आपको। बोले सर ए वन बाई ए टू इक्वल टू पी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू। डन। तो देखो यार, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर ए वन हो जाएगा टू, इस इक्वेशन के साथ इसको मैच करोगे तो यह बोलोगे ए वन इक्वल टू टू है, ए टू इक्वल टू के माइनस वन है, बी वन इक्वल टू थ्री है, बी टू इक्वल टू के प्लस टू है, सी वन इक्वल टू सेवन है और सी टू कितना है थ्री ऑफ के है। तो इसको सॉल्व करना है आपने, है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करने बैठे तो आपने यहाँ वैल्यू पुट करी, टू अपॉन के माइनस वन बराबर किसके, थ्री अपॉन के प्लस टू बराबर सेवन के और थ्री के। अब किन्हीं भी दो को आप उठा के सॉल्व कर लो, मैं कहा पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो टू के प्लस फोर इक्वल टू किसके बराबर, थ्री के माइनस तीन। जब यहाँ करोगे तो माइनस ऑफ के इक्वल टू माइनस ऑफ सेवन, तो के इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, सेवन। डन। ये आपका आंसर आ गया। बोलो भाई बातें समझ में आ रही है। बोलो भाई, ठीक है। चलो ये मेरा ऑप्शन आ गया, अब आ जाओ इसमें। 5 year hence the age of Jacob will be 3 times of his sons. 5 years ago Jacob age will be 7 times that of his son. देखो ये तो क्वेश्चन आपके एज वाले सवाल भी है ना, ठीक है। लेकिन अब इसको लीनियर इक्वेशन में डाला तो एक काम करते हैं, इसको लीनियर इक्वेशन की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो कह रहा 5 years hence, तो हेंस का मतलब है आज से 5 साल के बाद जो एज ऑफ जेकब है वो 3 times होगी दैट ऑफ हिज सन। लेकिन 5 साल पहले जो जेकब की एज थी वो 7 times थी उसके बेटे की। तो बताओ बताओ उनकी प्रेजेंट एजेस क्या होगी, है कि नहीं। तो मैंने मान लिया जेकब की एज कितनी है जे, और उसके जो सन की एज है वो कितनी है एस। बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब 5 साल हेंस, आज से 5 साल के बाद, देखो यार अगर आपकी आज की जो उम्र है वो 10 साल है, तो आज से 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी, मतलब प्लस पाँच करोगे तो 15 हो जाएगी। और आज से 5 साल पहले आओगे तो 10 - 5 5 ही रही होगी। यानी जब आगे बढ़ते हो तो एज में भी ऐड होगा। तो देखो 5 साल के बाद जो जेकब की एज होगी वो कितनी हो जाएगी जे प्लस फाइव, सीधी सी बात है। और बोला जेकब की एज जो है वो 3 times ऑफ हिज सन है, 3 times ऑफ हिज सन। तो सन की भी एज 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी, एस में कितना ऐड हो जाएगा पांच। पहली इक्वेशन तो ये बन गई जे प्लस फाइव इक्वल टू थ्री एस प्लस फाइव। सॉल्व करोगे इसको, जब आप सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा, जे प्लस फाइव इक्वल टू थ्री ऑफ एस प्लस फिफ्टीन। तो यहाँ से आपको पता लग गया जे माइनस थ्री ऑफ एस इक्वल टू फिफ्टीन माइनस फाइव, ये बन जाएगा 10। ये एक इक्वेशन बन गई, जे माइनस थ्री ऑफ एस इक्वल टू 10 बन गया। बोलो हाँ या ना। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं 5 years अगो वाले में। तो 5 years अगो वाले में जेकब की एज कितनी हो जाएगी जे माइनस पाँच, मैंने 5 साल कम। कह रहे 7 times है उसके सन के, तो सन में भी क्या हो जाएगा -5 होगा कि नहीं होगा। तो जे माइनस फाइव इक्वल टू सेवन ऑफ एस माइनस सेवन फाइव जा 35। तो जे माइनस सेवन ऑफ एस इक्वल टू यह जाएगा माइनस का 30। बोलो भाई, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। बस आपको इन दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना, और आपका ऑप्शन आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, जे माइनस थ्री ऑफ एस इक्वल टू कितना है 10, और जे माइनस सेवन ऑफ एस इक्वल टू कितना माइनस ऑफ 30। तो ये दोनों प्लस के हैं तो ऑलरेडी तो इसी को एलिमिनेट कर देते हैं, बट माइनस करना पड़ेगा तो साइन चेंज। तो खत्म, माइनस थ्री एस प्लस सेवन एस क्या होगा, ये प्लस का फोर एस बन जाएगा, और 10 + 3 कितना हो जाएगा 40। तो एस की वैल्यू कितना आ जाएगी 10। जब एस की वैल्यू 10 आ गई तो उठा के किसी में मैं पहली इक्वेशन में डाल दूं, जे माइनस थर्टी इक्वल टू कितना हो गया 10
तो जे की कितनी हो जाएगी 40। तो जे की वैल्यू 40 और एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। जे की 40 और एस की वैल्यू 10, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब देखो, ये तो मैंने आपको बताया तरीका। बाकी एज में आपको एक और तरीका बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इसको ऑप्शन के साथ भी खेलना सिखाता हूँ। सुनना मेरी बात। आपको बोला क्या था उसने, आप सिंपली एक काम कर लो ना, आपको डाटा 5 ईयर 5 ईयर्स हेंस का और 5 साल पहले और 5 साल के बाद का दिया है। तो इनमें अगर इस डाटा को आप 5 साल के बाद करोगे, मतलब अभी 35 है, बिकॉज ये रेशियो प्रेजेंट एज का है ना, तो 5 साल के बाद इनकी एजेस कितनी हो जाएंगी, 40 और 15। और 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, -5 कर लो ऑप्शन में से, 30 और 5। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर जब जब आपने देखा तो 5 साल के बाद 45 और 15, और 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, 35 और 5। यहाँ देख लो, 5 साल पहले 45 और 20, और 5 साल के बाद 5 साल पहले 35 और 10। इसमें देख लो, 5 साल के बाद 40 और 20, और 5 साल पहले 30 और 10। ये आ गया 5 साल के बाद वाली एज स्टार्टिंग वाली, और बाद वाली 5 साल पहले की एज। अब देख लो उसने क्या बोला है, हेंस वाली में वो कितना होना चाहिए, 3 टाइम्स होना चाहिए, और यहाँ पर 7 टाइम्स। तो 15 का 3 टाइम्स 45 होता है, ये तो पहले कैंसिल हो गया। ये देखो, ये इसके 3 टाइम्स है, और 5 ये इसके क्या है, 7 टाइम्स है। सिर्फ यही एक ऑप्शन मैच कर रहा है। उसने यही तो बोला था कि 5 ईयर्स हेंस वो 3 टाइम्स है, और 5 ईयर्स अगो 7 टाइम्स। तो देखो आ तो रहा है इसके 3 टाइम्स, यहाँ देखो 20 के 3 टाइम्स नहीं है, तो खत्म हो गया। 20 के 3 टाइम्स ये भी नहीं है, तो ये भी खत्म। तो ओनली ऑप्शन बी सेटिस्फाइज। तो आप चाहे इसको इक्वेशन से कर लो या फिर ऑप्शन से कर लो, आपकी मर्जी है, मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया है। ठीक है चीज भाई, बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। ये भी अच्छा सवाल है, कह रहे 0.4 पे इतना, दिस इतना, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। बस इसमें आपको मैंने ये इक्वेशंस दिखाई है, मतलब इनकी मैंने आपको वैल्यूज दिखाई है, आपको वही बस बताना था कि क्या है। देखो, अगर आप इसमें देखोगे A1 की वैल्यू, सबसे पहले तो मुझे ये एक चीज बताओ, यहाँ पर आपके पास A1 क्या होगा, 0.4, और यहाँ के पास A2 क्या होगा, 0.3। फिर आपके पास क्या होगा, 0.16 होगा B1, और B2 कितना होगा, 0.12। C1 1.7, और यहाँ कितना हो जाएगा 3.4। सबसे पहले तो इनको ना इंडिविजुअली सॉल्व कर लो, देखो क्या आता है। देखो, अगर पॉइंट से पॉइंट हटाओगे तो कितना आएगा, ये बच जाएगा 4/3। इसको पॉइंट और पॉइंट हटाओगे तो कितना बचा, 4 4 16, 4 3 12। ये भी 4/3 आया। इनको पॉइंट हटाओ कितना आएगा, 1/2। तो देखो आपने एक चीज देखी कि A1/A2 तो बराबर आ रहा है किसके, B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं आ रहा C1/C2 के। तो ये कंडीशन किसकी पढ़ी थी हमने, A1/A2 बराबर B1/B2, बट C1/C2 के बराबर नहीं है, तो पैरेलल वाली थी। और पैरेलल में क्या होता था, कोई भी सोल्यूशन नहीं होता था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। था नहीं इजी बिजी। चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी टू द गिवन इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। कह रहा है किसके लिए जो गिवन इक्वेशन है उसका क्या होगा, नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या है, यही पैरेलल वाली है ना, यानी A1/A2 जो है वो बराबर है किसके, B1/B2 के, बट नहीं बराबर होना चाहिए किसके, C1/C2 के। यही तो बोल रहा है। तो देख लो यहाँ पर A1 कितना आ रहा है, A1 यहाँ पे 1 ही है, A2 कितना है 1 - A, बराबर B1/B2, B1 कितना है -A, और B2 कितना है 6। बट ये बराबर नहीं होना चाहिए, C1 कितना है 2 - और C2 कितना है A+B। तो पहले तो A निकाल लो, A यहाँ से निकल जाएगा, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 6 = -A प्लस 6 = माइनस का A प्लस A²। तो यहाँ से पता लग जाएगा A² - A प्लस 6 = 0। ये आपके पास वैल्यू आ गई A की। तो इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आता है, देखो इसको आपको दो हिस्सों में फैक्टराइज करना होता है, ताकि मल्टीप्लाई करके 6A² आए और प्लस करके सेंटर टर्म में आए। तो 6 को आप करोगे तो क्या ही आएगा, -3 और 2 आ जाएगा। देखो -6 भी आ रहा है, नहीं लेकिन +6 का आना चाहिए ना, ये सॉरी ये -6 ही तो है, ये वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो -3 -2। तो बस आपने कुछ नहीं करना, अब आपको इसको ट्रिक बताता हूँ। एक्स वैल्यू क्या होगी, इसको उल्टा कर दो, साइंस को, +3 और +2 वो डिवाइड कर दो कॉफिशिएंट ऑफ A² के साथ, तो 1 नहीं है। तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई, +3 या फिर +2। तो देखो यहाँ पर कहीं भी क्या कहते हैं, -3 तो कहीं ऑप्शन नहीं है, ए की वैल्यू -3 तो पॉसिबल ही नहीं है, ए की वैल्यू -3 पॉसिबल नहीं है। अब बची ये दो ऑप्शन, यहाँ पर दोनों में 3 3 आ रहा है। बट अब इसने इसके साथ में बी की वैल्यू भी निकालनी है, बी कैन नॉट बी इक्वल टू। तो बी कैन नॉट बी इक्वल टू कैसे आएगा भाई, बताओ मेरे को एक बार, बताओ जरा एक बार। +3 और ये, अच्छा मैं साइन चेंज करोगे तो -2 आएगा, बिल्कुल सही बात है, हो गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पर बी की वैल्यू देखनी कि बी कैन नॉट बी इक्वल टू 1। ये आपके पास कैसे आ रहा है ना, बोलो भाई। ठीक है मसला।
ठीक है, अब देखो, अब बात ये है यहाँ पे कि जब ए की वैल्यू, देखो ए की वैल्यू मैंने कितनी रख दी, 3 रख दी, ठीक है, क्योंकि -2 तो छोड़ो, ए की वैल्यू, अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पर मैं क्या रख रहा हूँ, 3 है, मतलब कहने का मतलब है ये इसमें से कोई एक वैल्यू 2 माइनस ए अपॉन ए माइनस बी के बराबर नहीं होनी चाहिए, है ना? बोलो हाँ है ना? ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको क्या बताता हूँ, अगर अब मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने बैठूं, ये दोनों इक्वेशंस को, ठीक है, a/6 और 2a, देखो ये x की वैल्यू नहीं है, a की वैल्यू है, बिकॉज हाँ a यूज हुआ है। अगर मैं अब इन दोनों को ऐड करूं, तो इन दोनों को ऐड करके मतलब इन दोनों को सॉल्व करने, बिकॉज अब मेरे को माइनस की कंडीशन चाहिए, तो यहाँ पर मैं a की वैल्यू को क्या रख दूं, 3, तो कह रहा है -3/6 कैन नॉट बी इक्वल टू 2 माइनस ए अपॉन ए माइनस बी के, है ना? यही है भाई, 2 माइनस ए अपॉन ए माइनस बी के, 2 माइनस ए अपॉन ए प्लस बी, तो मैं यही तो कह सकता हूँ कि 2 माइनस ए अपॉन ए प्लस बी जो है वो कैन नॉट इक्वल टू, ये कट हो गया तक -1/2, ये वैल्यू कभी भी -1/2 के बराबर नहीं हो सकती, है कि नहीं? बोलो हाँ है ना? तो कहने का मतलब यही तो हुआ, 2 माइनस ए कैन नॉट इक्वल टू -1, ए प्लस बी कैन नॉट इक्वल टू -2, तो मैं यहाँ से एक चीज कह दूं कि 2 माइनस ए कभी भी -1 नहीं हो सकता, और ए प्लस बी कभी भी -2 नहीं हो सकता, है कि ना? बोलो यार, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो देखो अब मेरे काम की इक्वेशन सिर्फ ये, ए प्लस बी कैन नॉट इक्वल टू -2, ए की वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूँ 3, तो 3 प्लस बी कैन नॉट इक्वल टू -2 होगा, तो बी कैन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, बी कैन नॉट इक्वल टू 1 आ जाएगा, बी कैन नॉट बी इक्वल टू 1 आ जाएगा। कुछ गड़बड़ी हो गया क्या बेटा? अच्छा, माइनस का 2 नहीं है यार, सॉरी, यहाँ पर ना ये 2 है, ए कैन नॉट इक्वल टू 2, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि साहब बी जो है वो कैन नॉट इक्वल टू 3 प्लस बी कैन नॉट इक्वल टू 2, तो बी कैन नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1, तो ए 3 और 2 तो 3, या तो ये, और ये कह रहा है बी कैन नॉट इक्वल टू -1, तो ओनली ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई, ऑप्शन नंबर सी भी कैंसिल हो गया। तो क्वेश्चन समझ में आया? तो अभी तक मैंने आपको आज की क्लास में लगभग 6 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, लेकिन वो 6 के 6 क्वेश्चन के साथ आपको कॉन्सेप्ट भी सॉल्व करवाए हैं, ठीक है? तो ये बढ़िया सवाल है, इसको आप करना। बाकी के जो बचे हुए सवाल हैं, ये देखो बाकी के जो बचे हुए सवाल है अप्रोक्सीमेटली 14 सवाल, मतलब 7-8 सवाल हो रहे हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है? टिल देन टेक केयर, जय हिंद जय भारत। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद वगैरह आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।